सर ऐसा कोई भी एक्शन जो किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को रोकने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने टॉय लेना तो बोला है, इकरा ने इसके अलावा भी। मिस इकरा ने जो बताया है कि ऐसा कोई भी चीज जो हम प्रॉब्लम बिहेवियर को या बिहेवियर को कम करने के लिए यूज करते हैं उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। वेरी गुड। सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द पनिशमेंट के पनिशमेंट ऑलवेज डिक्रीज द बिहेवियर्स। ठीक है। पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर्स को डिक्रीज करती है, कभी भी पनिशमेंट बिहेवियर को इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना है कि एनीथिंग जिससे बिहेवियर, ऐसा कोई भी स्टिमुलस जिससे बिहेवियर डिक्रीज होता है, दैट इज द पनिशमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब पनिशमेंट की दो टाइप्स है। पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट का एक अलग प्रोसीजर है जिसमें हम, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कोई पॉजिटिव चीज ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, उसको पनिश कर, नहीं, नो। पॉजिटिव का मतलब है कोई चीज ऐड करना टू डिक्रीज द बिहेवियर, और नेगेटिव का मतलब है टू remove something to decrease the behavior. In both condition, the target, the function is to decrease the behavior. चाहे हम कोई चीज ऐड करें या हम कोई चीज रिमूव करें, उससे बिहेवियर डिक्रीज होता है हमेशा। ठीक है। सो पनिशमेंट, जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि टू ऐड समथिंग टू रिड्यूस द बिहेवियर, दैट मीन्स जो चीज ऐड होगी वो अनफेवरेबल, अनवांटेड स्टिमुलस ऐड होगा। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अगर फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट देता हूँ, कोई स्टूडेंट आप में से वो असाइनमेंट नहीं करता, मैं अब कहता हूं कि अब यही क्वेश्चन के आंसर आपने 10 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है। सो ये भी पनिशमेंट है। मैंने ऐड किया वो चीज जो मेरे स्टूडेंट को पसंद नहीं है करना। अब मैंने, एक स्टूडेंट है उसने झूठ बोला, मैंने उसको कहा कि नाउ राइट 100 टाइम्स दैट मुझे झूठ नहीं बोलना। दिस इज आल्सो पनिशमेंट। अब एक बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मैंने उसको 100 टाइम्स कहा कि आपने इसको करेक्ट स्पेलिंग इसके लिखने हैं। ठीक है। उसको पनिश कर रहा हूँ, ये भी पनिशमेंट। तो ये है पॉजिटिव पनिशमेंट, जब हम कोई अनफेवरेबल या अनवांटेड स्टिमुलस ऐड करें टू रिड्यूस द बिहेवियर, इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट, व्हेन वी रिमूव समथिंग टू डिक्रीज द बिहेवियर, लाइक टू रिमूव द फेवरेट आइटम, जब हमने रिमूव करनी है तो वी हैव टू रिमूव द फेवरेट आइटम टू डिक्रीज द बिहेवियर। जैसे बच्चे ने अपने सिबलिंग को, किसी को धक्का दे दिया, तो अब उसका टीवी टाइम खत्म हो जाएगा। बच्चे ने बैड बिहेवियर शो किया है, अब 1 वीक के लिए उसके जो फेवरेट फूड है वो हम उसको नहीं देंगे। बच्चे ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, तो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स हम उसको बिल्कुल भी मॉल में किसी, या घूमने के लिए कहीं जाना है तो नहीं लेके जाएंगे। तो ये है नेगेटिव पनिशमेंट, जब हम कोई चीज रिमूव करते हैं, फेवरेट चीज, पसंदीदा चीज, रीइंफोर्सर रिमूव करते हैं टू डिक्रीज द बिहेवियर, इज द नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है। सो अब ये जो पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट, इसकी आगे टाइप्स हैं। नेगेटिव पनिशमेंट की अपनी टाइप्स हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट की अपनी टाइप्स हैं। ये अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स है पॉजिटिव पनिशमेंट की और नेगेटिव पनिशमेंट की। अब जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसमें रेप्रीमेंड्स आ जाते हैं। रेप्रीमेंड क्या होता है? डांटना, बच्चे को करेक्ट करना। ये इज कॉल्ड द रेप्रीमेंड। डोंट डू इट, कीप क्वाइट, इस तरह के वर्ड यूज करना इज कॉल्ड द रेप्रीमेंड। ठीक है। सो रेप्रीमेंड में वर्बल करेक्शन भी आ जाती है। रेप्रीमेंड हमेशा इमीडिएट होना चाहिए।
अच्छा, जो भी है ना, रीइंफोर्समेंट की मैं जब भी बात करूंगा या पनिशमेंट की बात करूँ, तो इट शुड बी वेरी क्विक, इमीडिएट। क्योंकि पनिशमेंट भी कॉन्सिक्वेंसेज है, रीइंफोर्समेंट भी कॉन्सिक्वेंसेज है। थर्ड स्टेप है, लाइक ABC में थर्ड जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज है। तो पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट दोनों कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंसेज जितने इमीडिएट होंगे उतना ही इफेक्टिव होंगे, चाहे वो पनिशमेंट है चाहे वो रीइंफोर्समेंट है। और रेप्रीमेंड इमीडिएट होना चाहिए और विद काम टोन। ऐसा ना हो आप बहुत ऊंचा चीखना चिल्लाना शुरू कर देना हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज कीप क्वाइट, क्रॉस योर आर्म्स, सिट नाइसली, डोंट मूव योर लेग्स, स्टे काम। तो ये वर्ड्स रेप्रीमेंड्स में आते हैं जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं। कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज क्या है? कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज ये है कि अगर कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है तो मैं उसको किसी फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज कर दूं जो उसको पसंद ना हो, या जो उसके लिए बर्डनाइज्ड फील करे, या उससे फेड अप होना की कोशिश हो जाए, या जिससे वो बॉदर हो जाए। तो जैसे अगर बच्चा कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहता है तो मैं उसे कहता हूँ कि नाउ डू 5 पुशअप्स, 10 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, डू 10 चिन अप्स, नाउ रन 1 माइल। ठीक है। नाउ यू हैव टू रन ऑन ट्रेडमिल फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। सो इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज कर देना आफ्टर द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज। ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम बच्चे को बॉदर करें, लाइक वो तंग हो उससे। जब वो तंग होगा, इस तंग होने को अवॉइड करने के लिए इन फ्यूचर वो रिस्पॉन्स देना, बैड रिस्पॉन्सेज, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स करना छोड़ देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है। ये कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज है। लेकिन कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज हमेशा सेफ होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए। ज्यादा ड्यूरेशन कर देंगे तो वो भी फिर बच्चे को उसका अफेक्ट कम होना नजर आ जाता है जब अगर उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। ठीक है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा अगर 3 इयर्स का है और उसको हम बहुत ज्यादा कोई ऐसी कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज पे लगा दे जिससे उसको कुछ हो ना जाए, उसको तकलीफ ना हो उससे ज्यादा, या उससे वो हर्ट ना हो जाए फिजिकली। ह्यूमिलिएट बिल्कुल भी नहीं करना जब आप कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज में दो तो। अमूमन कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज ये वो आर्मी में भी देते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसकी पूरी प्लेटून को जो है वो भगाते हैं खुले मैदानों में। ठीक है। उनको वजन उठा के उनको भगाते हैं, इस तरह के ठंडे पानी में उनको डाल देते हैं, उनको पुशअप्स करते हैं। अगर किसी ने सल्यूट अच्छे से नहीं किया उसको 10 पुशअप्स पे लगा दी। तो ये एक्सरसाइज, कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एज, ड्यूरेशन शॉर्ट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद पॉजिटिव पनिशमेंट में ओवर करेक्शन आ जाती है। ओवर करेक्शन क्या होती है कि अगर कोई बिहेवियर्स अगर हुए हैं, उसको, उसके अफेक्ट को हम रिकवर कर दें। ठीक है। करेक्टिंग द अफेक्ट ऑफ द बिहेवियर। अब बच्चे ने कोई चीज तोड़ी है, कोई चीज फेंकी है, वो टूट गई है, जस्ट वो साफ करवा ले, उससे उठवा ले। बच्चे ने कोई चीज फेंकी है, वो उससे वापस उठवा ले कि सही जगह, अपने अप्रोप्रिएट जगह पे रखो। बुक्स फेंक दी, उससे वापस सॉर्ट करवा के रखवाए शेल्फ में। ठीक है। ग्लास फेंक दिया, उठा के शेल्फ पे रखे अप्रोप्रिएटली। तो ये है जो बिहेवियर का अफेक्ट है, उस अफेक्ट को हम करेक्ट करते हैं। ठीक है। और ओवर करेक्शन में हम साथ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज उसने फेंकी है वो उठाएगा तो सही, लेकिन उसको अप्रोप्रिएटली रखेगा भी सही, कि ये सही तरीका है इसको करने का। ठीक है। अगर कोई चीज उसने गिरा दी है, पानी फेंक दिया है फर्स्ट, उससे हम वो साफ करवाएंगे अप्रोप्रिएटली, कि ये सही अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ठीक है। सो इस तरह से हम जब करते हैं तो ये ओवर करेक्शन है, और ये पॉजिटिव पनिशमेंट की एक स्ट्रेटेजी है, एक टाइप है। रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन क्या है? ये भी वही है ओवर करेक्शन की तरह, कि हम उसको रिस्टोर करते हैं उसके इफेक्ट को, लेकिन रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन में हम ओवर रिस्टोर करवाते हैं। जैसे पहले चीज थी उससे बेटर हालत में उससे करवाते हैं। जैसे अमूमन वार्ड्स में ये स्ट्रेटजी यूज होती है। ये जो पेशेंट वार्ड होते हैं, अगर किसी पेशेंट ने यूरिन कर दिया बेड के ऊपर, तो नाउ ही हैज टू क्लीन हिज ऑन बेड एज वेल एज द अदर बेड्स इन द वार्ड एज वेल। ठीक है। ये जो अमूमन नारकोटिक्स वाले वार्ड हैं जहाँ पे लोगों के मनशियात का इलाज करते हैं,
वहां पे भी साइकोलॉजिस्ट ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया तो उसको एक पेज का होमवर्क था, तो नाउ ही हैज टू राइट द 5 पेजेस। ठीक है, ही हैज टू राइट द 10 पेजेस, मीन्स के जो अफेक्ट क्रिएट हुआ है वो अफेक्ट तो कवर होगा, लेकिन साथ ही साथ उससे बेटर हालत में होगा। ठीक है, अगर बच्चे ने एक पेपर या उसने टिश्यू नीचे फेंक दिया है, he has to pick that टिश्यू, उसको तो रिकवर करेगा उसके इफेक्ट को, लेकिन साथ ही उसने बाकी रूम्स में जाके जहां जहां पे उसको टिश्यू नजर आ रहे हैं, जो चीज जमीन पे गिरी हुई, वो भी उसने पिक करनी है। तो ये है रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन। ठीक है, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर हमारे पास एक बच्ची है, वो चीजें थ्रो करती है, जो भी चीज नजर आती है वो थ्रो करती है, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उससे वो मतलब फिर एंजॉय अच्छा करें। महसूस करती है, हम्म, एंजॉय करती है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो उसके पीछे रीजन सेंसरी इश्यूज हैं यहाँ पे क्या? अच्छा, ये वही बात आती है ना कि एवरी पनिशमेंट डज नॉट रिड्यूस द प्रॉब्लम बिहेवियर, कि हम उस पे पनिशमेंट देना शुरू कर दें। We have to look at the function. There are two methods to deal the behaviors. The first one is the formal method. The second one is the functional method. In the formal method, we just change the form of the behavior. In the functional method, we change the function. We work on the function. We manipulate the function to change the behavior. अब अगर उसका फंक्शन सेंसरी है, इंजॉय द साउंड, तो दैट मीन्स कि उसके ऑडिटरी सीकिंग है उसकी। ठीक है, सो वी हैव टू इंटरवीन द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सो दिस इज द बेस्ट मेथड कि हम अगर उसको फंक्शनली डील करें। अगर वो साउंड को एंजॉय करती है तो लेट्स मेक हर वेयर द नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। ठीक है, तो अगर उसने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहने हुए हैं, ये थ्रोइंग एंड शी डज नॉट लिसन दैट साउंड, तो हो सकता है कि वो 4-5 ट्राई करे, 10 ट्राई करे, 20 करे, उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाए तोड़ने का, चीजें फेंकने का, लेकिन उसको अगर आवाज नहीं आ रही तो वो स्टॉप हो जाएगा उसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये है फंक्शनल मेथड। फिर दूसरा होता है एंटीसीडेंट्स को मॉडिफाई करना, कि हम उसको अपॉर्चुनिटी ही ना दें फेंकने की। अगर वो फेंक रही है तो हम नीचे कोई ऐसी चीज कर दें, कुशन टाइप, जिससे वो चीज आवाज जनरेट ना हो। तो ये एंटीसीडेंट मेथड्स होते हैं। तो हम जो भी बिहेवियर्स हैं, हम उसके देखते हैं कि हमने कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, क्या एंटीसीडेंट मेथड्स ज्यादा बेटर है इस सिचुएशन में या कॉन्सिक्वेंसेस। फिर जो भी बेटर होगा वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर। सर हम जैसे कि हमने बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया था, और उससे मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं दी थी कि मतलब जिससे साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे क्ले दे दी, पेपर से एक्टिविटीज करवा ली, तो ये ये मेथड ठीक है? ये भी अच्छा मेथड है। तो आप उसके फंक्शन को डील कर रहे हैं, उसकी सेंसरी नीड जो है वो आप सेंसरी इंटरवेंशन को ऐड करें, तो उसकी नीड फुलफिल हो रही है, उसकी मोटिवेशन लो हो जाएगी साउंड सुनने की, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को थ्रो करके साउंड नहीं सुनेगी। ठीक है, तो ये भी सही तरीका है, मेथड है। ओ- इसको हम एनसीआर कहते हैं, नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट। तो जो रिस्पॉन्स बिहेवियर करके उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, हम उसको वही रीइंफोर्समेंट, वही स्टिमुलेशन विदाउट बिहेवियर अकरिंग दे रहे हैं। तो उसकी जो मोटिवेशन है, जिसको हम अबॉलिशिंग अफेक्ट कहते हैं, वो अफेक्ट क्रिएट हो जाएगा अबॉलिशिंग, जिससे मोटिवेशन लो हो जाएगी और ऑटोमेटिकली बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। ये भी मेथड सही है। ठीक है, Thank you. वेरी गुड। ओके, सो पॉजिटिव प्रैक्टिस इज अनदर, लेकिन ये है कि जब हम इस तरह के एनसीआर देते हैं तो हम एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन साथ जरूर करते हैं, कि हम मॉडिफाई करें अपने इन्वायरमेंट को, कि उसको वो चीज मिले ही ना, वो बिहेवियर अकर ना हो उस टाइम के लिए, जब तक हम उसको नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने जरूर कोशिश करनी है। और नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट जब हम दे रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी, जो बिहेवियर परफॉर्म करके जो रीइंफोर्समेंट या स्टिमुलेशन उसको मिल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बिहेवियर परफॉर्म करके कोई चीज तोड़ के उसको इंजॉयमेंट 9 आउट ऑफ 10 मिल रही है या 5 आउट ऑफ 10 मिल रही है,
तो ऑल्टरनेट जो हम उसको दे रहे हैं रीइंफोर्समेंट म्यूजिक, तो उससे उसको स्टिमुलेशन 5 से ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर 5 मिल रही आउट ऑफ 10 उसको चीज तोड़ के, तो म्यूजिक के जी। साथ उसको 6 या 7 और 8 आउट ऑफ 10 सेटिस्फेक्शन या स्टिमुलेशन मिलनी चाहिए। फिर ये ऑल्टरनेट जो रीइंफोर्समेंट है वो वर्क करेगी, या ये जो कॉन्टिजेंसी है, कॉन्टिनेंसीआर है, या मोटिवेशन उसकी तभी लो होगी जब ऑल्टरनेट रीइंफोर्समेंट या रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल चाय है, चाय पी के जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या वो सेटिस्फेक्शन चॉकलेट खा के हमें मिलती है? क्या वो सेटिस्फेक्शन फ्रूट्स खा के हमें मिल रही है? तो जो सेम चाय पीने से जो अफेक्ट आ रहा है, तो क्या वो तब तक कि उसकी मोटिवेशन आपको आपकी कम नहीं होगी चाय पीने के लिए, जब तक कि कोई ऐसा मशरूब आपको ना मिले जो चाय को रिप्लेस कर सके, जो चाय से बेहतर आपको स्टिमुलेट कर सके। ठीक है। तो ये चीज हमें, इसको हम कहते हैं बिहेवियर मैचिंग, मैचिंग लॉ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हमेशा एक कहावत है, कोट है, बिहेवियर्स गोज देयर रीइंफोर्समेंट फ्लोज वेयर। ठीक है। कि जहां पे रीइंफोर्समेंट फ्लोट करेगी, ज्यादा होगी, फ्लो करेगी, वो रिस्पॉन्सेज उसी तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अगर म्यूजिक सुन के उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिएशन मिलती है, तो फिर वो म्यूजिक की तरफ उसका रुझान ज्यादा रहेगा, उसके रिस्पॉन्सेज ज्यादा रहेंगे, तो उसको म्यूजिक के लिए शायद वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर दे। अगर उसको तोड़ने से चीजें ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो फिर भी म्यूजिक उस इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस चीज को हमने अपने उसमें ज़हन में रखना है। ठीक है। सो वैसे तो ये बिहेवियर एनालिस्ट लेवल की चीजें हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को साथ साथ चीजें बताते रहता हूँ। अच्छा, अब जो ओके। हम आते हैं पॉजिटिव प्रैक्टिस के ऊपर। पॉजिटिव प्रैक्टिस क्या है कि जिसमें मैंने आपको बताया ना कि गुड बिहेवियर जो है उसकी प्रैक्टिस, अब जैसे बैड बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर परफॉर्म हुआ है, जो अप्रोप्रिएट या करेक्ट बिहेवियर होगा वो रिपीटेटिवली हम उससे परफॉर्म करवाएंगे। जैसे ओपनिंग डोर प्रॉपरली फॉर 5 टाइम्स। एक बच्चा है, वो डोर्स को ऐसे खींचता है जैसे तोड़ देगा ना लॉक को, उसको मैं कहूँ कि इसको 5 टाइम्स अप्रोप्रिएटली जो है वो ओपन करो, आराम से ओपन करो, स्लोली उसके हैंडल को नीचे करो, लीवर को फिर खींचो पीछे। गाड़ी के बच्चे हैं, वो गाड़ी का डोर ऐसे ऐसे खींचते जोर जोर से तोड़ देंगे जैसे, उसको मैं कहता हूँ नाउ दिस इज योर पनिशमेंट के 10 टाइम्स इसको अप्रोप्रिएटली अपने खोलना है, आराम आराम से। अब वो मकसद पॉजिटिव प्रैक्टिस का ये नहीं है कि उसके भी, पॉजिटिव प्रैक्टिस का मकसद ये है कि उनको समझ आए कि दिस इज द अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो फेड होना शुरू हो जाए कि मुझसे वो बार बार रिपीटेशन करवाएंगे। लेट्स डू द पॉजिटिव बिहेवियर अप्रोप्रिएट, लाइक जो करेक्ट बिहेवियर है वही फर्स्ट टाइम पे ही करेक्टली हम परफॉर्म करने, इंस्टेड ऑफ बार बार 10 बार उसको रिपीट करना, वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो पनिशमेंट में हमेशा जो है वो एक बॉदरिंग इफेक्ट होना चाहिए, जो भी आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो फिर ही वो पनिशमेंट असर करेगी। जैसे वाइफ है, वो गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दी, ठा, तो बंदा कहता है यार आराम से, वो रील्स आप लोगों ने देखी होगी, तो भाई आराम से बंद करो, तो वो उसको सिखाता है कि आराम 10 बार अब जो है ना गाड़ी का डोर आहिस्ता से बंद करो। अब वो 10 बार रिपीट करती है, तो नेक्स्ट टाइम जो है उसको समझ आ जाती है, अच्छा यार 1 टाइम पे मैं स्लोली इसको बंद कर दूं। तो ये है पॉजिटिव प्रैक्टिस। तो बच्चों के साथ भी इसी तरह से होते हैं। नेगेटिव प्रैक्टिस है रिपीटिशन